हेलो माय डियर आईजीकेवियंस, आप सभी कैसे हैं। बहुत दिन से आप लोगों को जिसका इंतज़ार था आपके रिज़ल्ट वो सारे आ चुके हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स खुश होंगे और कुछ स्टूडेंट्स दुखी भी होंगे। अगर आपसे एक बात पूछूं, कैसा लगेगा अगर आपने पेपर लिखा है, आपने पेपर सबमिट भी किया है और आपका पेपर पे एब्सेंट दिखा रहा है। पहली कंडीशन तो ये। और कैसा लगेगा आपको अगर आपने, वैसे तो इस बार सभी टॉप कर सकते हैं भाई, जब ऐसा नहीं है कि हर किसी ने एकदम, मैंने बोला ना, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ओपन बुक एग्ज़ाम है। जैसे हम सीबीएसई में ओपन बुक्स एग्ज़ाम देते थे ना, बुक्स को देखकर, तो सारे टीचर्स को पता है, सारे प्रोफेसर्स को पता है, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे इंडिया को पता है अभी इस कोरोना पीरियड में, पैंडेमिक सिचुएशन में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, यानी कि जो कॉलेज और स्कूल्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो इसी की तरह हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बच्चे लिख लेते हैं कहीं से भी देख के। तो अब ऐसी कंडीशन पे भी अगर मैं लॉयल होकर अगर आपको सच ना बताऊं तो क्या ही फ़ायदा। ठीक है, आप सोचेंगे ऐसा नहीं है मैम, हमने तो एकदम मेहनत से लिखी थी। सबने मेहनत से लिखी है और लिखने में भी मेहनत लगती है। ठीक है, पर अगर सोचिए, इतना कुछ करने के बाद भी, इतने अच्छे से लिखने के बाद भी, अगर आपको 70 में 7 नंबर, 70 में 7 नंबर मिले, तब आपको कैसा लगेगा। दूसरी कंडीशन ये। तीसरी कंडीशन ये कि आपने सब कुछ किया, आपने क्या किया, आपने रिजल्ट में देखा, जब आपको तो झटका ही लग गया। फर्स्ट आपने पेपर अच्छे से दिया, सेकंड आपने आंसर शीट भी टाइम पे सबमिट किया, तीसरा आपका सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं और एक सब्जेक्ट में आपका क्या हो गया, 7 नंबर आया या 8 नंबर आया। तो कैसे लगेगा बताइए, थोड़ा सोच के बताइए। आई विश कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। क्यों? क्योंकि भला ही ये आपके साथ ना हुआ हो, पर आईजीकेवी में पढ़ने वाले बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके साथ ये हुआ है तो स्टूडेंट ही ना। अगर आपके साथ ये ऐसा होता तो आप रात भर सो नहीं पाते। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये सही हाथों में पहुंच जाए। हम भी आईजीकेवियंस हैं, बट डरने की जगह हम भी इस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है। एक स्टूडेंट ही होता है जिसे अपने फ्यूचर की, अगर अपने फ्यूचर में उसे आगे के लिए, आप बताइए, इस साल अगर स्टूडेंट का बैक लगता है तो उसे आने वाले साल में एग्ज़ाम दिया जाता है। इस साल तो उसे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा, आने वाले साल में ही उसे मिलेगा, या तो वो इस साल रिवैल्यूएशन फॉर्म डाल सकता है। पर क्या भरोसा कि उसमें उसके नंबर बढ़ जाएं। और इस बार ऐसा तो नहीं था। इतना सोच के देखिए, 70 में 7, क्या ये पॉसिबल है? और आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बातें कर रही हूँ, तो चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। और ऐसे प्रूफ जिसे देखकर आप खुद सोचेंगे। ये कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, उन स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन्होंने फाइनली इस चीज़ के लिए अपना कदम बढ़ाया है और इस चीज़ों के लिए कंप्लेन भी की है। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनकी कंप्लेन को कोई असर भी नहीं हो रहा है उनके कॉलेज में, ना ही उनकी बातों को सुना जा रहा है, ना ही उनके प्रॉब्लम को समझा जा रहा है। कभी कहते हैं कि MIS में कॉल कर लीजिए, कभी कहते हैं अपने यहाँ कॉलेज में बात कर लीजिए, कभी कहते हैं एप्लीकेशन वो कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या है वो चीज़ें। आगे देखिए, ये रिज़ल्ट है हमारा कौन से कॉलेज का। यहाँ पे देखिए BSc हॉर्टिकल्चर ऑनर्स का है ये, धमतरी का। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ स्टूडेंट का नाम, आप ना ही जाने तो ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके सारे में अच्छे, ठीक है, इसके नंबर्स थे अच्छे खासे। और इसके नंबर्स में यहाँ पे थ्योरी में आप देखेंगे सारे को ऊपर से नीचे तक 54, 54, 53, 54, 54, 55, 54, 56, सारे में 5 लगा है। ठीक है, जैसे ही हम ये लास्ट वाला मिड वाला आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे क्या हो रहा है। देखिए 8 नंबर मिला, सीधा 8 नंबर। और यहाँ ऊपर से नीचे तक आप ले लीजिए 5, 5, 5, 5, सारे में ऊपर से नीचे तक 5 है और लास्ट वाले में 49 है। ठीक है, सब में 5 है। तो आप कैसे मान सकते हैं इस कॉलेज के जितने भी इस सीरीज में सारे को 5 ही थे, उन्होंने मिस प्रिंट के वजह से 5 को हटा के, ये कंडीशन है कि 5 रह गया और 8 बस पीछे रह गया। या तो सामने की डिजिट हो गई या तो पीछे की। तो पीछे की तो हो नहीं सकती क्योंकि हमारा, आप सभी को पता है 70 नंबर का था, तो ऐसा तो नहीं होगा 70 में 80 कोई पा जाए। तो पहले वाली जो डिजिट थी वही नंबर गायब है। ठीक है,
दूसरा रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक बच्चे ने भेजा है, ये हमारा राजनांदगांव कॉलेज का है, ये भी हॉर्टिकल्चर का है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखेंगे सर्कल जहाँ पे है वहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट का 9 नंबर, 9 मतलब समझ सक रहे हैं, 9 नंबर मिले हैं उसे। सारे स्टूडेंट को 50, 49, 37, 42, 49, 39, 41, 49, 53, 48, 50, 42 ऐसा है, और सिर्फ एक बच्चे को मिला है 9। देखिए एक बच्चे को मिला है 9। हाउ इट इज़ पॉसिबल, मतलब बच्चा देख के भी लिख रहा है या फिर नहीं भी देख के लिख रहा है, जैसे भी लिख रहा है, आप सभी को पता है, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर इतना करने के बाद भी 70 में 9 नंबर, हाउ इट इज़ पॉसिबल, बताइए। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ, एक स्टूडेंट है जिसको क्रॉप फिजियोलॉजी में 70 में 7 मिला है। यहाँ पे सीधा आप रिमार्क देख सकते हैं, उसका फेल्ड इन थ्योरी, 70 में 7, प्रैक्टिकल में भी 7 नंबर नहीं, 70 में थ्योरी में। मतलब इंसान अगर 1 नंबर के क्वेश्चन को भी सही लिखता है ना, तो 10 नंबर उसको एग्जाम में थ्योरी में मिल जाएंगे। फिर तो उसने, आपको मैं आंसर शीट भी दिखाऊंगी, आप चिंता मत करिए, मैं उड़ी उड़ी बातें नहीं कर रही, मैं आपको आंसर शीट भी दिखाऊंगी। उसके बाद ये बच्चे जो जिनके रिमार्क हैं, मैं उनके आंसर शीट दिखाऊंगी। ऐसा नहीं कि उनने ब्लैंक आंसर शीट सबमिट कर दी थी, ठीक है। 7 मिले हैं 70 में, या तो ये हो सकता है कि आगे की डिजिट वो हो गई है, ठीक है, 37 हो सकता था, 47 हो सकता था, 57 हो सकता था, ऐसा हो सकता था, ठीक है। इन तीनों की चांसेस हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और स्टूडेंट है जिसका एक्सटेंशन में 8 नंबर, 70 में 8 मतलब कुछ भी नहीं, 28 नहीं, 38 नहीं, कम से कम गिरी से गिरी हालत में 15 नंबर तो होता, 20 नंबर तो होता, 70 में 8 मिला है। अगर मैं बता रही हूँ आपको, बस यही चीज़ क्यों, जितने भी अभी तक हमको मिले हैं ये सारे के सारे 10 के अंदर डिजिट्स हैं, 10 के अंदर डिजिट्स हैं। और इनका सीधा सा मतलब ये होता है कि इन्होंने फर्स्ट वाली डिजिट जो थी वो मिसप्रिंट हो गई है। मिसप्रिंट नहीं, यहाँ प्रिंट ही नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि किस तरह से नंबर्स आपके चढ़ाने में गलती हुई। अब ये सिर्फ इस बार का नहीं है, जब फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था उस टाइम पे भी स्टूडेंट्स नए नए थे, उनके साथ क्या हुआ था, कई बच्चों के आंसर शीट कहा गया था कि अपलोड ही नहीं हुए हैं, जबकि उन्होंने 2 बजने के 1 घंटे पहले ही आंसर शीट अपलोड कर दी थी। और पिछले बार हमने उन स्टूडेंट्स की हेल्प भी की थी, ये सोचकर कि चलिए इस बार फर्स्ट टाइम ऐसे ले रहा है एग्ज़ाम, तो नेक्स्ट टाइम ये इम्प्रूव करेगा। बट इस बार उसने और जो गलती कर दी, ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर गलती हुई है IGKV की, तो IGKV ही आपको हेल्प करेगा, ठीक है, वही आपकी हेल्प करेगा। और किस तरह हेल्प करेगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, और किस तरह से आपके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन होगी अगर आपके रिजल्ट में भी ऐसा कुछ रिमार्क्स आया है तो। इसके अलावा मैं आपको आंसर शीट्स दिखाती हूँ इन स्टूडेंट्स की। हमारे पास 2 आंसर शीट्स आए हुए हैं, जो मैंने आपको दिखाया है उन स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स की आंसर शीट आई है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसको देखकर आप खुद ही बता दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि ये बच्चे 20 नंबर लाने के भी लायक नहीं थे, ठीक है, आप बताएंगे। तो चलिए, ये है हमारे एक स्टूडेंट पंकज की। यहाँ पे देखिए इन्होंने 25 पेज लिखा है, ठीक है, जितनी कैपेसिटी होती है 25 पेज लिखा है इन्होंने। आंसर शीट जो है इनकी 25 पेजेस की है। और यहाँ पे इनका रिज़ल्ट जो है उनका कितना, 8 नंबर आया है आई थिंक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पार्ट भी इन्होंने सॉल्व किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्होंने पूरा सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्ट C उन्होंने किया। आप सभी से ये देखिए, इसमें ये चीज़ गलती है, आप लोग सही से स्कैन, आप सभी को हमने टाइम टू टाइम गाइड किया था कि कैसे आप लोग हेल्प भी लेना चाहते हैं, तो आप लोग कभी ठीक से वीडियो को देखते तक नहीं, यही तो आप लोगों की गलती है। आप सभी को बताया जाता है कि आप ऐसा करिए, आप ऐसे आंसर शीट सबमिट करिए, आप ये करिए तो आपका आंसर ऐसा बनेगा, आप ठीक से फाइल को अपलोड करिए, ठीक से अपनी स्कैन करिए कॉपी को, आंसर शीट को। तो आप लोग उस टाइम सुनते नहीं हमारी बात, वीडियो को कंप्लीट देखते भी नहीं। देखिए ये उनकी आंसर शीट्स है, इन्होंने पूरा पार्ट डी भी बनाया है, ये पूरा, ठीक है। चलिए, इन्होंने पूरा पार्ट डी बनाया है और यहाँ तक बनाया। अब हम दूसरे स्टूडेंट की दिखाते हैं। ये हो गई, ये रही हमारे दूसरे स्टूडेंट की
आंसर शीट जिनको मिले हैं 9 नंबर, ठीक है। तो 9 नंबर वाले स्टूडेंट की आंसर शीट है ये, आप देख सकते हैं। इनकी आंसर शीट भी 25 पेजेस की है, इन्होंने पूरा बनाया है, ठीक है। इन्होंने भी पूरा पार्ट बी के सारे आंसर लिखे थे, ठीक है। पार्ट सी के सारे आंसर लिखे हैं और पार्ट डी के भी सारे आंसर्स इन्होंने लिखे हैं। ये देखिए, फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सिन्स, यहाँ पे इन्होंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ को लिखा है, ठीक है। उसके बाद भी इनका 9 नंबर, इनका 9 नंबर। तो आप बताइए कि आपको, अब बताइए क्या प्रूफ मिलता है, या आपको ये चीज़ गलत लगती है? नहीं, अगर लगती है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये चीज़ पहुंच सके। हमारे पास IGKV के सारे स्टूडेंट नहीं हैं कि हम सबको इन्फॉर्म कर सके पर्सनली ग्रुप में। तो जितने हैं, जितनों ने आवाज़ उठाई, उसके लिए हमने लड़ा है, और ये आपका काम है कि अब आप भी उनके लिए स्टैंड लें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ भी या आपके दोस्तों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो इसके लिए ज़रूर स्टैंड लें, और इसको रिज़ल्ट को सही करवाने के लिए या इस चीज़ की कंप्लेन करने के लिए आपको क्या करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। थैंक यू फॉर वीडियो। और IGKV से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कभी रिज़ल्ट बनाते हैं या कोई भी प्रोफेसर, आप सभी हमारे लिए इतने ज़्यादा ग्रेट हैं और आप हमेशा हमारे लिए सोचते हैं, बट कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ होता है तो प्लीज़ एक बार, माना कि कंप्यूटर है, इंसान है और इंसान से ही गलती होती है, कंप्यूटर में मार्क्स चढ़ाने में गलती हो भी गई तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए हमारा साथ दीजिए, हमारी कंप्लेन को एक बार में सुनिए। आप हमें अगर यहाँ भेजेंगे, वो बोलेगा वहाँ चले जाइए, तो इससे हम सभी को और मेंटली डिस्टर्ब होता है, मेंटली हम प्रिपेयर नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए और हमारी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू।